हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशंस। इस वीडियो में हम प्रोविजंस ऑफ आईपीसी देखेंगे विच आर रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड नेग्लिजेंट कंडक्ट। ये सेकंड वीडियो है मेरा लॉ एंड मेडिसिन का फॉर हैंड रिटन नोट्स। तो इसमें देखते हैं आईपीसी के प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स। ये चैप्टर 14 में दिया है ऑफ आईपीसी। जो सेक्शंस हम आज डिस्कस करेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पर है। सो इट्स रिलेटेड टू पब्लिक न्यूसेंस, स्प्रेडिंग इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल एंड सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक, adulteration of drugs, sale of adulterated drugs, sale of drugs as different drugs, fouling water and making atmosphere noxious to health, in negligent conduct with respect to poisonous substance, fire or combustible matter and explosive substances. तो ये सारे sections हम आज discuss करेंगे. Let's start with the first one, which is public nuisance. Section 268. It is defined as an act which either tends to disturb the public in general or to disregard anything that is required for the common good. Public nuisance को हम ingredients के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं. तो उसका first ingredient क्या है? Doing of act or illegal omission इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है. सो डूइंग ऑफ एक्ट और इलीगल ओमिशन, या तो कोई एक्ट करना या तो कोई एक्ट नहीं करना, और उस नहीं करने को इलीगल हो जाता है, वो इलीगल ओमिशन कहलाता है. अब इस एक्ट की वजह से या इस इलीगल ओमिशन की वजह से कोई इंजरी, डेंजर या अनॉयंस होना चाहिए. किसे होना चाहिए? यहाँ पे देखो, फर्स्ट में मैंने लिखा है टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल, और सेकंड में लिखा है टू एनी पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज़ एनी पब्लिक राइट. तो या तो पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इन जनरल को कोई कॉमन इंजरी हो, डेंजर हो या अनॉयंस हो, या फिर इस एक्ट और ओमिशन की वजह से किसी ऐसे इंसान को, टू अ पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज़ एनी पब्लिक राइट, किसी ऐसे इंसान को इंजरी हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, अनॉयंस हो या डेंजर हो, जो कि अपना खुद का पब्लिक राइट यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? ब्लॉकिंग पार्ट ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, डेंजरसली ब्लास्टिंग स्टोन्स नियर पब्लिक रोड, स्लॉटरिंग एनिमल्स, प्लेइंग लाउड म्यूजिक एट नाइट. ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्ट बी. इसमें हम स्प्रेडिंग इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 सेक्शंस है, 269, 270, 271. तो फर्स्ट 269 देखते हैं. तो सेक्शन 269 covers negligent acts that are likely to spread infection of diseases which are dangerous to life. Punishment is imprisonment up to 6 months, fine या फिर दोनों और both. तो सेक्शन 269 में नेग्लिजेंट एक्ट्स कवर्ड है जिसकी वजह से यू आर लाइकली टू स्प्रेड एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अ डिजीज़, और जो दूसरे की लाइफ को डेंजरस हो. तो ऐसे नेग्लिजेंट एक्ट को 269 में पढ़ा गया है, और उसका पनिशमेंट या तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स है, फाइन है या फिर दोनों. अब 270 में देखते, तो देखोगे तो सब कुछ सेम है, बट इंस्टेड ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट इट इज़ मेलिग्नेंट एक्ट. नेग्लिजेंस मतलब गलती में हो गया, आप नेग्लिजेंट थे, आपने प्रिकॉशन नहीं लिया. मेलिग्नेंट एक्ट मतलब पर्पसफुली, विशियसली, इंटेंशन था आपका, और आपने उस इंटेंशन की वजह से स्प्रेड किया इन्फेक्शन ऑफ डिजीज़ विच इज़ डेंजरस टू लाइफ. तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाता है एज अ पनिशमेंट अप टू 12 मंथ्स, फाइन है या फिर दोनों. ये सेक्शन 270 में दिया है. नाउ लेट्स सी सेक्शन 271. Section 271 covers disobedience to quarantine rules. It means that any person knowingly disobey any rule made to isolate the place where infectious diseases is prevailing from other places, then such person is guilty under this provision. Quarantine may be used during outbreaks, epidemics and pandemics. ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा पोस्ट कोविड कि क्वारंटीन रूल्स जिसने शुरू में फॉलो नहीं किए थे, सो दे वर बीइंग चार्ज. तो किससे रिलेटेड चार्जेस हो रहे थे? वन ऑफ द सेक्शंस वो सेक्शन 271. तो इफ़ यू पर्पसफुली, नोइंगली ट्राई टू ब्रीच एनी क्वारंटीन रूल्स, आपको पता है टू आइसोलेट अ प्लेस टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अ डिजीज़,
कोई रूल बना है और आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हो जानबूझ के, नोइंगली डिसओबे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोइंगली डिसओबे, तो उस वजह से आप इस सेक्शन के अंडर गिल्टी हो गए, सेक्शन 271। और क्वारंटीन कब यूज़ होता है, या तो आउटब्रेक्स में, एपिडेमिक्स में या पेंडेमिक्स में। इसका पनिशमेंट अप टू 6 मंथ्स, फाइन या फिर दोनों। नाउ लेट्स गो टू सेक्शन सी। यहाँ पे हम अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल एंड सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, अडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट करना। तो मिलावट करना किसी भी फूड या फिर ड्रिंक, मतलब पीने वाली चीज़ को, खाने या पीने वाली चीज़ को इस वजह से मिलावट करना कि आप उसे फिर बेच पाओ। और दूसरा जो है सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। नॉक्शियस बेसिकली मतलब है कि डेंजरस। तो नॉक्शियस का मतलब हो गया कि डेंजरस, पॉइजनस, जो ऐसे सेल ऑफ सेल ऑफ फूड और ड्रिंक जो कि पॉइजनस हो या फिर जो कि डेंजरस हो टू द लाइफ। तो विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 272। Whoever adulterates any article of food or drink and makes it noxious with intention to sell such article as food or drink shall be punished with imprisonment up to 6 months, fine up to 1000 or both। तो आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूँगी, ये जो मेरा पॉइंट है ये बराबर नहीं है। तो whoever adulterates any article of food or drink and makes it noxious with intention to sell, ये तो सही है, लेकिन इसके बाद में जो है सच पर्सन शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट, तो ये जो है ये करेक्शन है। सच पर्सन, इसकी ये जो मैंने कट किया है इसकी जगह पे आएगा पर्सन। सच पर्सन शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स ऑफ फाइन। तो किसी इंसान ने अगर कोई चीज़ में मिलावट की है और उसकी वजह से वो चीज़ डेंजरस हो गई है या नॉक्शियस हो गई है, और उसका मिलावट करने का इंटेंशन ये था कि वो उस आर्टिकल को, फूड आर्टिकल को या ड्रिंक आर्टिकल को बेच पाए, तो इस सेक्शन में कवर होगा। सेक्शन 273। Whoever knowingly sells or offer to sell any food or drink any article which has become noxious or unfit for food or drink shall be punished with imprisonment of 6 months, ₹1000 fine or both। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें बेचना या फिर बेचने का ऑफ़र करना, जो चीज़ें, जो भी खाने की पीने की चीज़ें, फूड और ड्रिंक, जो चीज़ें अब हेल्दी नहीं हैं, अनफिट है टू ईट और ड्रिंक, और वो नॉक्शियस हो चुकी है, तो ये इस सेक्शन में कवर होगा 273 में। लेट्स गो टू पार्ट डी। अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, सेल ऑफ ड्रग्स एज डिफरेंट ड्रग्स। तो यहाँ पे दिया है कि जो मिलावट है ड्रग्स में, ड्रग्स यहाँ पे जो मतलब है वो मेडिसिनल ड्रग्स की बात हो रही है। तो अगर मेडिसिनल ड्रग्स में मिलावट हो तो 274 में कवर होगा। सेक्शन 274, अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। दिस सेक्शन अप्लाइज व्हेन ड्यू टू अडल्ट्रेशन द एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स रिड्यूसेस और द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स आर आइदर ऑल्टर्ड और टर्न्ड नॉक्शियस। तो ऐसी कोई भी दवाई जिसमें मिलावट करने के बाद में या तो उसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने का जो उसका असर होता है वो कम हो जाए, या फिर उस चेंजेस की वजह से, उस मिलावट की वजह से वो ड्रग्स नॉक्शियस हो जाए, डेंजरस या पॉइजनस हो जाए, तो वो इस सेक्शन में कवर होगा और पनिशमेंट होगा अप टू 6 मंथ्स, फाइन ऑफ 1000 या फिर दोनों। सेक्शन 275, सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। This section prohibits the sale of adulterated drugs as well as its issuance from any dispensary। तो इस सेक्शन में किसी भी मिलावट वाले ड्रग्स का सेल करना प्रोहिबिट किया गया है। पनिशमेंट इसका सेम होगा, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स, फाइन ऑफ 1000 या फिर दोनों। Section 276, sale of drugs as different drugs. Now this section deals with whoever knowingly sells, offers or exposes for sale or issues from dispensary any drug for medical purposes as a different drug। तो कोई जानबूझ के, सो ये important word है इसमें, knowingly sells, offers या फिर exposes to sell। तो कोई जानबूझ के एक ड्रग को किसी और ड्रग के नाम पे बेचे, उसे इस सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगा अप टू 6 मंथ्स, फाइन ऑफ 1000 या फिर दोनों। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ सेक्शन ई, फाउलिंग वाटर एंड मेकिंग एटमोसफियर नॉक्शियस टू हेल्थ। तो फाउलिंग वाटर मतलब प्रदूषण करना पानी में, और एटमोसफियर को गंदा करना जिससे एटमोसफियर और वाटर नॉक्शियस टू हेल्थ हो जाए, मतलब डेंजरस टू हेल्थ, वो फिट नहीं है फिर।
सेक्शन 277 में फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वॉयर कवर्ड है। तो दिस सेक्शन डील्स विद पर्सन्स हु वॉलंटरली कंटामिनेट्स एनी public spring or reservoir that belongs to every member of community in order to make it less fit to be utilized for the purpose for which it is generally used। इसमें अगर पनिशमेंट होगी तो अप टू 3 months होगी, फाइन ऑफ 500 या फिर दोनों। तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है कि whoever voluntarily contaminates public spring, तो कोई जानबूझ के सोच समझ के खुद की मर्जी से अगर कोई ऐसे पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वॉयर को कंटामिनेट करे जो दूसरे लोग भी यूज़ करे ऑफ द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी एंड कम्युनिटी, और वो यूज़ करने के बाद में वो जो पानी है, वो जो रिजर्वॉयर या स्प्रिंग है, इट इज़ नो लॉन्गर फिट टू बी यूज, तो इसके अंदर उसे पनिशमेंट होगी। सेक्शन 278 मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ। तो ऊपर पानी का बात हुआ, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का बात होगा। दिस सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर मेकिंग द एटमॉस्फेयर नॉक्शियस टू हेल्थ एंड ड्यू टू सच नॉक्शियस एटमॉस्फेयर हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक इज अफेक्टेड। तो अगर किसी भी वजह से एटमॉस्फेयर पल्यूट हो रहा है, उसकी वजह से हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, तो एटमॉस्फेयर नॉक्शियस हो गया, हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है, उस वजह से जो पनिशमेंट मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी सेक्शन 278 में, पनिशमेंट विच इज़ फाइन अप टू ₹500। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस आंसर। नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंसेज, फायर और कंबस्टेबल मैटर एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज। सो 284, 285 एंड 286 ये 3 सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेक्शन 284 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स में इसको बाइफिकेट किया है ताकि समझ में आए। तो फर्स्ट इज एन एक्ट इन्वॉल्विंग पॉइजनस सब्सटेंसेस, तो कोई भी एक्ट इन्वॉल्विंग पॉइजनस सब्सटेंस। अब ये एक्ट कैसा होना चाहिए? रैश या नेग्लिजेंट होना चाहिए, एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ होना चाहिए, और लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू समवन। तो 3 पॉइंटर्स। एक तो पहले तो एक एक्ट होना चाहिए विच इन्वॉल्व्स पॉइजनस सब्सटेंस, क्योंकि हम सेक्शन 284 कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइजनस सब्सटेंस डील कर रहे हैं। और ये जो एक्ट है ये रैश या नेग्लिजेंट होगा, एंडेंजरिंग टू ह्यूमन लाइफ होगा, किसी और के लाइफ को डेंजर होगा, एंड लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू समवन, किसी और को हर्ट या इंजरी कॉज हो सकता है इस एक्ट की वजह से। या फिर सेकेंड, इसका सेकेंड पार्ट है सेक्शन का, एन ओमिशन विद नॉलेज और नेग्लिजेंस। तो ऊपर वाला जो है एक एक्ट, एन एक्ट, एंड सेकेंड वाला है एन ओमिशन विच इज़ नॉट डूइंग एन एक्ट। तो एन ओमिशन विद नॉलेज और नेग्लिजेंस टू टेक एन ऑर्डर विद एनी सब्सटेंस अंडर हिज पोजेशन sufficient to guard against apparent danger to human life arising out of such poisonous substances। तो यहाँ पहले में क्या लिखा था कि कोई ऐसा एक्ट करना जिससे दूसरों को इंजरी हो, लेकिन सेकंड में क्या लिखा है? कोई ऐसा एक्ट नहीं करना, एन ओमिशन, नॉट डूइंग एन एक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट में लिखा है कि टू टेक एन ऑर्डर, मतलब कोई एक प्रिकॉशन लेना ताकि उसका जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो उसके पोजेशन में रहे। सेकंड जो लिखा है कि टू गार्ड अगेंस्ट अपेरेंट डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, तो कोई सफिशेंट प्रिकॉशंस नहीं लिया है जिसकी वजह से ये डेंजर ना बने ह्यूमन लाइफ पे। तो ये 2 एक्ट नहीं करने को ओमिशन कहते हैं, और इस ओमिशन को इस सेक्शन में कवर किया है, वेयर द पनिशमेंट कैन बी अप टू 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 1005 फाइन या फिर दोनों, बोथ। लेट्स गो टू सेक्शन 285। अब आप देखोगे तो ये जो आंसर है सेक्शन 285 का, ये भी सेम ही है, सेम पॉइंटों से सेम तरीके से बाइफिकेट किया ताकि आप कंपेयर करके तीनों साथ में पढ़ सको। सो 284 में हम पढ़ रहे हैं पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में, 285 में हम पढ़ रहे हैं फायर और कंबस्टेबल मैटर। तो फर्स्ट पॉइंट सेम ही होगा, एन एक्ट इन्वॉल्विंग, यहाँ पे पॉइजनस सब्सटेंस की जगह पे फायर और कंबस्टेबल मैटर सेम होना चाहिए। एक्ट या तो रैश या नेग्लिजेंट होगा, एंडेंजरिंग ह्यूमन लाइफ होगा, एंड लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी। या फिर सेकंड, ओमिशन ऑफ एन एक्ट विद नॉलेज और नेग्लिजेंस टू टेक एन ऑर्डर विद एनी फायर और कंबस्टेबल मैटर। तो कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं लेना या फिर कोई ऐसा सेफ गार्ड नहीं लेना जिससे दूसरे की ह्यूमन लाइफ को डेंजर ना पहुँचे। इसमें पनिशमेंट होगा सेम, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, फाइन ऑफ 1000 या फिर दोनों। सेम पॉइंट आता है नेक्स्ट सेक्शन में विच इज सेक्शन 286, एंड दिस डील्स विद नेग्लिजेंट कंडक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। तो ऊपर हमने पढ़ा पॉइजनस सब्सटेंस, फिर हमने पढ़ा फायर एंड कंबस्टेबल मैटर, और सेकेंड लास्टली हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंस।
Now, an act involving explosive substances again should be rash or negligent, endangering human life, likely to cause hurt or injury to someone. या फिर an omission of act with knowledge or negligence to take an order with any explosive substances under his possession sufficient to guard against probable danger to human life from such explosive substances. इसका punishment होगा imprisonment up to 6 months, again the same 1005 या फिर दोनों. तो आप लास्ट के 3 सेक्शंस देखोगे तो तीनों सेक्शन सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे जो प्रोडक्ट है या फिर जो चीज़ है वो चीज़ चेंज हो जाती है. तो फर्स्ट में पॉइजनस सब्सटेंस, सेकंड में फायर कंबस्टेबल मैटर एंड लास्टली यहाँ पे है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस. नाउ दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. ये वीडियो जैसे मैंने कहा प्रोविजंस ऑफ आईपीसी था. गाइज इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ thumbs up and subscribe to my channel and please keep following. Thank you so much guys for your time and enjoy your day. Bye.